Aspirants, this is Yash, and welcome back to City Point. So, what we did in the last session, we learned about wood. I hope you remember. So, in today's session, what we have to learn? We have to learn about what must. तो आज के सेशन में we are going to learn about must. Why? Because हमारा can, could, may, might, will, would and shall, should complete हो गया है. तो अब must का टर्न आता है ना? तो चले स्टार्ट करते हैं guys without wasting any time. So I hope you must have heard about must in your life. ऐसा मैंने क्यों बोला? Because must एक ऐसा मॉडल वर्ब है जो in addition to other मॉडल वर्ब्स कॉमन है ना? ये भी कॉमन है बाकियों की तरह. तो मस्ट के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, उतना ही है. देखो आपको मस्ट के बारे में ऑलमोस्ट पता होगा. क्यों पता होगा? क्योंकि इसके सेम जितने यूजेस हैं सबका सेम ही क्या है, थीम है ना? तो मस्ट के बारे में इजीली पढ़ना आसान है ना? और चलिए अब थोड़ा स्टार्ट कर देते हैं. तो मैं एक पेन चूज कर लेता हूँ, देन वी विल बी स्टार्टिंग. तो मस्ट के बारे में क्या है? मॉडल मस्ट इज यूज्ड विद ऑल पर्सन्स. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूं मैं आपको कि भाई सभी मॉडल वर्ब सभी पर्सन्स के साथ यूज हो जाते हैं. ये टेंसेस की तरह नहीं होता है. जैसे टेंसेस में क्या होता है, जैसे आई है तो आई के साथ हमें डू लगाना है, ही है ही के साथ हमें डज लगाना है. तो मॉडल वर्ब में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है. एंड आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस थिंग बिफोर, है ना? तो मस्ट सभी पर्सन्स के साथ यूज होगा. इट इज यूज्ड विद प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई मॉडल वर्ब्स होती प्रेजेंट के लिए है, लेकिन कभी कभार पास्ट में भी यूज हो जाती है एंड फ्यूचर में भी हो जाती है. तो डाइवर्सिफाइंग रोल्स होते हैं सभी मॉडल वर्ब्स के. तो मस्ट भी जो है प्रेजेंट में तो यूज होता ही है, फ्यूचर के लिए भी यूज हो जाता है. कैसे यूज हो जाता है? वी विल बी सीइंग अहेड. इट हैज नो पास्ट टेंस. मस्ट में एक बात स्पेशली ध्यान रखनी है कि भाई इसका कोई पास्ट टेंस नहीं होता है. ठीक है, ये पास्ट टेंस को कभी रेफर ही नहीं करेगा, पास्ट टाइम को कभी रेफर ही नहीं करेगा. ठीक है, तो इट इज ओनली यूज्ड इन पास्ट टेंस. सॉरी, इट इज नॉट यूज्ड इन पास्ट टेंस. लाइक अगर मैं आपको बताऊं, जैसे वुड हो गया, माइट हो गया, ये पास्ट टेंस को रेफर कर देते हैं. वुड पास्ट टेंस को रेफर कर देता है, बट मस्ट नहीं करेगा, है ना? सो उसके बाद है मसंट इज द नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मस्ट नॉट. ठीक है, मसंट अगर आपने कभी ये वर्ड देखा हो यानी कि इसको सुना हो, मसंट मसंट बोला जाता है इसको. ठीक है, तो ये नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन होती है इसकी मस्ट नॉट की. ठीक है, जैसे शैल नॉट की क्या होती है? शैंट होती है. विल नॉट की वांट होती है. एंड सेम इज विद द मॉडल वर्ब मस्ट, है ना? तो मस्ट नॉट का क्या होगा? मसंट होगा. चलिए आगे बढ़ जाते हैं. अब यूजेस पे ध्यान देंगे, है ना? डेफिनेशन बहुत पढ़ ली. अब यूजेस जो इसके होंगे बहुत ही सिंपल है. लेट अस स्टार्ट. तो यूजेस में पहला यूज क्या है? टू इंडिकेट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चूज द कलर. तो यहाँ पे मैं एक बार डार्क ब्लू ले लेता हूँ. क्यों ले लेता हूँ डार्क ब्लू? बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट. बिकॉज यहाँ पे व्हाइट काम नहीं करेगा. तो पहला यूज क्या कहता है? टू इंडिकेट ड्यूटी. ठीक है, जो ड्यूटी होती है वो इंडिकेट करेगा. ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन पता ना क्या होता है? कंपल्सन, है ना? कंपल्सन वो ही होता है ना? नेसेसिटी, नेसेसिटी मतलब जरूरत, है ना? जरूरत. तो मतलब ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, कंपल्सन, नेसेसिटी, इन सब को इंडिकेट करता है मस्ट. कैसे करता है देख लेते हैं. वी मस्ट रेज वॉइस अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन. इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी ड्यूटी है. ठीक है, हम बाध्य हैं, है ना? बोलते हैं ना बाध्य हैं. हम बाध्य हैं किस चीज के लिए? बाध्य हैं कि भाई हमें आवाज उठानी है किसके खिलाफ? सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ, जो भी होता है. ठीक है, तो अगर ड्यूटी को प्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ लाइक ओरली, तो आपको मस्ट का यूज करना पड़ेगा. ठीक है, और मॉरल ड्यूटी जो होती है सभी पर्सन की, जैसे हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, है ना? और हमें जब भी वंदे मातरम और वो हमारा नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, मतलब हमें खड़े हो जाना चाहिए सीधा जब भी वो, मतलब दोनों के लिए, है ना? ऑलमोस्ट मतलब उनके लिए हमें ये क्या हमारी ड्यूटी है, तो हमें ये निभानी चाहिए. ठीक है, तो उसके लिए किसका यूज करोगे? आप मस्ट का यूज करोगे. नेक्स्ट है वी मस्ट ओबे अवर सीनियर्स. ठीक है, तो ये भी क्या है? हमारे लिए ऑब्लिगेशन है कि भाई अगर सीनियर्स का आदर का पालन नहीं करोगे तो आज की डेट में तो कुछ होता नहीं है, लेकिन पनिश जरूर हो जाओगे, है ना? यानी कि मतलब आपको सीनियर्स का पालन करना है. ठीक है, नहीं तो आपको समाज जो है गंदे बुरी तरीके से देखेगा, गलत तरीके से देखेगा, है ना? तो इसलिए ऑब्लिगेशन है ये सबके लिए. अगर सीनियर्स का आदर नहीं करोगे, उनकी बातें नहीं मानोगे, तो फिर तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा. नेक्स्ट, द ट्रेन इज ड्यू इन 2 मिनट्स सो आई मस्ट बी लिविंग नाउ. इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ट्रेन जो है ड्यू है ना? 2 मिनट में, है ना? 2 मिनट में, तो मुझे क्या है? अभी निकलना होगा, है ना? तो कंपल्सन है मेरा कि अगर जो है मैं टाइम पे नहीं निकला, अभी नहीं निकला, तो ट्रेन हाथ से छूट जाएगी. तो कंपल्सन, कंपल्सन मतलब पता है ना कि मतलब जो होना ही चाहिए, होना ही है. यू मस्ट वर्क हार्ड टू अचीव योर गोल्स. ठीक है, नेसेसरी, नेसेसरी मतलब जरूरत, कि भाई मेरी जरूरत है कि मेरे को हार्ड वर्क करना पड़ेगा, नहीं तो मैं अपना गोल अचीव नहीं कर पाऊंगा. तो ये जरूरत है. जरूरत किस चीज की है? हार्ड वर्क करने की, है ना?
हार्डवर्क करने की। तो चारों फैक्टर्स यू कैन शो यूजिंग मस्ट, है ना। तो मस्ट जो है बहुत ही डाइवर्सिफाइंग रोल अदा करती है ग्रामर के अंदर, ठीक है। ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, कंपल्सन एंड नेसेसिटी यू कैन शो यूजिंग मस्ट। आई होप यू आर गेटिंग इट। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन और स्ट्रॉन्ग एडवाइस, है ना। ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन और स्ट्रॉन्ग एडवाइस। ऑर्डर का मतलब आपको पता है, इंस्ट्रक्शन में पता है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस भी पता है, ठीक है। तो एक होता है एडवाइस, एडवाइस मतलब सिंपल सलाह देना, लेकिन एक होती है स्ट्रॉन्ग एडवाइस की मतलब हार्ड एडवाइस, है ना। कि भाई जो जिस सलाह में दम होता है वो कैसे शो करोगे, मस्ट से। सिंपल एडवाइस जो है शो करी जाती है किसे, शुड से। और स्ट्रॉन्ग एडवाइस शो करी जाती है किससे, इससे, मस्ट से, है ना। जैसे यू मस्ट बी बैक बिफोर डार्क, ठीक है। यू मस्ट बी बैक बिफोर डार्क, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये फ्यूचर के लिए। और मैंने आपको बताया था इन द बिगिनिंग कि भाई मस्ट फ्यूचर को भी शो कर देता है, इंडिकेट कर देता है, एक्सप्रेस कर देता है। तो अब यहाँ पे मस्ट जो है फ्यूचर के लिए आया है कि भाई तुम्हें अंधेरा होने से पहले आना ही होगा, आना ही होगा। यानी कि यहाँ पे क्या ऑर्डर है, इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हो, है ना, या स्ट्रॉन्ग एडवाइस भी बोल सकते हो। मतलब ऐसी एडवाइस जो माननी ही है, तो उसके लिए मस्ट। और सिंपल एडवाइस के लिए, सिंपल सलाह के लिए, ठीक है, शुड का यूज करोगे। कैंडिडेट्स मस्ट यूज बॉल पेन टू मार्क दी आंसर, ये भी फ्यूचर के लिए, है ना। और आपने देखा होगा जब भी आप एडमिट कार्ड वगैरह आप लाते होगे घर में, तो वहां पे ना मस्ट ही यूज होगा जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं कैंडिडेट्स के लिए। क्यों? क्योंकि वो कंपलसरी है फॉर द कैंडिडेट्स। अगर वो फॉलो नहीं करेंगे, दे वुड नॉट बी लेट टू सिट इन द एग्जामिनेशन, है ना। तो इसलिए इसलिए आपको मस्ट का यूज करना है इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर, इनके लिए जो फॉलो करने ही है पर्टिकुलर कैंडिडेट को या किसी पर्सन को, है ना। यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर नीडी ब्रदर, ठीक है। अब ये प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट के लिए भी यूज हो सकता है, तो डिपेंड करता है किस वे में आप यूज कर रहे हो। प्रेजेंट के लिए यूज कर रहे हो तो प्रेजेंट के लिए यूज हो जाएगा। और फ्यूचर को इंडिकेट करना चाहते हो या ये बताना चाहते हो जो भी एक्शन तुम्हें करना फ्यूचर के लिए करना, तो वो भी यूज कर सकते हो, है ना। यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर नीडी ब्रदर, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई तुम्हारे जरूरतमंद दोस्त की तुम्हें मदद करनी पड़ेगी, ठीक है। पड़ेगी, पड़ेगी बोला है मैंने, क्यों बोला, क्योंकि मस्ट जो है इसी तरीके से यूज होता है कि भाई तुम्हें काम करना ही पड़ेगा। एक होता है कि भाई तुम्हें काम करना है, यू हैव टू डू इट, तुम्हें काम करना चाहिए, यू शुड डू इट, और तुम्हें काम करना ही पड़ेगा, यू डू नॉट हैव अदर चॉइसेस, है ना। तो उसके लिए किसका यूज करोगे, मस्ट का यूज करोगे। थर्ड, टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन व्हेन द स्पीकर शोज पर्सनल ओपिनियन और विल, इसका मतलब क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन शो करने के लिए। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन पता चल गया ना, है ना, मतलब बाध्य हो तुम, वो बुरी तरीके से बाध्य हो। व्हेन द स्पीकर शोज पर्सनल ओपिनियन, मतलब कोई अगर कोई पर्सनल ओपिनियन दे रहा है ना, या उसकी इच्छा है ओपिनियन देने की, तो उस केस में आप मतलब स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन बन जाता है। वो कैसे बन जाता है, देखो, आई मस्ट एक्सरसाइज रेगुलरली, आई हैव टू गेट फिट बिफोर द फिजिकल टेस्ट, ठीक है। कि भाई मेरा फिजिकल टेस्ट आने वाला है, मुझे मस्ट एक्सरसाइज, है ना, मुझे एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। कभी तो कभी यार तुमने सुना होगा कि भाई लोग बोलते हैं बात करते करते, इट इज अ मस्ट, इट इज अ मस्ट, यानी कि वो कंपलसरी है, इस तरीके से भी यूज हो जाता है। इट इज अ मस्ट, वहां पे मस्ट जो होता है नाउन की तरह यूज हो जाता है, ठीक है। तो मस्ट का मतलब क्या हो गया, कंपल्सन, है ना। तो भाई मुझे रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, नहीं तो भाई मैं फेल हो जाऊंगा, है ना। और मुझे फिट होना है फिजिकल टेस्ट से पहले, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, इसमें खुद का भी ओपिनियन है कि भाई अगर मैंने मेहनत नहीं करी, अगर मैंने एक्सरसाइज नहीं करी, तो मैं फिजिकल टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट है, यू मस्ट नीड प्रॉपर गाइडेंस फॉर यू सिंगिंग कॉम्पिटिशन, नहीं, अच्छा, यहाँ पे फॉर योर आएगा, ठीक है। फॉर यू शायद हो जाता कभी कभार, आई ट्राई माई बेस्ट ऑल टाइम कि भाई कोई ना हो, है ना, बट हो जाता है, ठीक है। ये कह रहा है यू मस्ट नीड प्रॉपर गाइडेंस फॉर योर सिंगिंग कॉम्पिटिशन, यू आर लाइकली टू अल्योर द जजेस। देखो कितना बड़ी सेंटेंस है कि भाई तुम्हें जो है प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, ठीक है। तुम्हें जो है प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है तुम्हारे सिंगिंग कंपटीशन के लिए, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, ठीक है, तुम्हें ऐसा बनना है कि तुम अल्योर कर सको जजेस को, अल्योर मतलब फैसिनेट कर सको, ठीक है, कि वो अट्रैक्ट हो जाए जजेस तुम्हारी परफॉर्मेंस से इन द सिंगिंग कॉम्पिटिशन, है ना। तो इसलिए भाई तुम्हें प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी, यानी कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है अगर तुम्हें सिंगिंग कंपटीशन में स्टैंड करना है और या अलग से ही दिखना है, ठीक है। तो उस केस में आपको जरूरत पड़ेगी प्रॉपर गाइडेंस की। तो मस्ट स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिखाता है जब आप अपनी तरफ से सलाह देते हो ना, यानी कि आज के बाद अगर तुम किसी को सलाह देते हो जो कि स्ट्रांग होती है किसी के लिए एंड किसी के लिए बहुत नीडफुल होती है, नीडी पर्सन के लिए, तो आप किसका यूज करोगे, मस्ट का यूज करोगे। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। तो एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन क्या होता है, वो ये रेकमेंड कर दो मुझे कुछ, है ना,
तो रिकमेंडेशन का मतलब ये ऑलमोस्ट यही होगा, सलाह की तरह यूज करते हैं। और देखो सभी में ना स्ट्रांग लिखा हुआ है। स्ट्रांग क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि एक सिंपल रिकमेंडेशन होती है, सिंपल एडवाइस होती है, शुड से हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम बोलते हैं कि भाई तुम्हें जो है कल सुबह आना चाहिए जल्दी, ठीक है, यू शुड कम, तो क्या लगा दूंगा? शुड लगा दूंगा। तुम्हें आना पड़ेगा, इट इज वेरी कंपल्सरी फॉर यू, तो वहां पे स्ट्रांग एडवाइस हो गई है या स्ट्रांग इंस्ट्रक्शन हो गया, ऑर्डर हो गया, तो उस केस में मस्ट का यूज करोगे। यानी कि सभी केसेस में चाहे कोई भी थीम हो, आपको स्ट्रांग दिखेगा when you have to use must. Example, every student must watch the movie छिछोरे, है ना, once in his or her life। ठीक है, कि भाई स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। सपोज करो मैं मूवी देख के आया हूँ कोई भी, ठीक है, जैसे अगर मैं डंकी देख के आया हूँ, ठीक है, इट इज अ टाइम ऑफ डंकी, छिछोरे तो बहुत पुरानी मूवी होगी, है ना, तो अगर मैं डंकी देख के आया हूँ तो मेरे को अच्छी लगी है, तो आई विल रिकमेंड इट टू एवरीबडी, है ना, कि तुम्हें देखनी चाहिए। व्हाई? यू वुड लर्न समथिंग अबाउट अवर नेबर्स, मतलब हमारे इंडिया के और कनाडा और इंग्लैंड के बीच में क्या क्या मतलब दूरियां हैं, क्या क्या रिलेशन है, ठीक है, एंड कैसे सुधारा जा सकता है, एंड जो पब्लिक ओपिनियन है वो क्या कहती है अपने देश के बारे में और दूसरे देश के बारे में, फ्रेंडशिप के बारे में, है ना। तो डंकी में बताया गया है, तो आई विल रिकमेंड वॉचिंग मूवी बाय एवरीबडी, है ना, कि भाई मैं बोलूंगा कि भाई सबको देखना चाहिए एक बार क्या डंकी को, है ना। तो इसलिए जो है मैं स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दे रहा हूँ कि भाई तुम जरूर कुछ ना कुछ सीखोगे, है ना, या कोई बुक के बारे में बता दो। तो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन के लिए आप किसका यूज करोगे? छिछोरे का, सॉरी छिछोरे नहीं, आप मस्ट का यूज करोगे। नेक्स्ट, इट टेल्स दैट फ्यूचर इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड नथिंग एल्स। अच्छा, ये इसी का पार्ट है, ये जो है इसी का पार्ट है, ठीक है, कि भाई इट टेल्स दैट फ्यूचर इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड नथिंग एल्स। ये बताता है जो फ्यूचर है, फ्यूचर मतलब जो हम फ्यूचर बनाते हैं अपना, ठीक है, हम हार्डवर्क करते हैं अच्छे फ्यूचर के लिए, वो क्या है? बस पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ है, नथिंग एल्स, ठीक है। तो मतलब अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो, इफ यू गेट फेल्ड, है ना, उस केस में आपको निराश नहीं होना। यू जस्ट हैव टू थिंक इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज आर ओवर देयर हेड, है ना। तो छिछोरे में भी ये बताया गया है। और अगर आपको स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन देनी है किसी को, यू हैव टू यूज, यू मस्ट यूज मस्ट। चलिए फिर, टू इंडिकेट स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी और लाइक्लीहुड। प्रोबेबिलिटी और लाइक्लीहुड का मतलब क्या हो गया? जो संभव हो सकता है, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। संभव हो सकता है के लिए तो हम मे भी लगा सकते हैं, है ना, इट मे रेन टुडे, शायद बारिश हो सकती है, संभव है ना। लेकिन स्ट्रांगली अगर बोल रहे हो कि प्रोबेबिलिटी उसकी होने की स्ट्रांग है, तो किसका यूज करोगे? मस्ट का यूज करोगे। सपोज करो कि इट मे रेन, शायद हो सकती है, इट मस्ट रेन, इट मस्ट रेन का मतलब क्या होगा? जरूर होगी, है ना। तो स्ट्रांग, ही मस्ट बी होम, यानी कि अगर मैं बोल रहा हूं ही मस्ट बी होम, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई वो पक्का घर पे होगा, है ना। नेक्स्ट, यू मस्ट बी हंग्री आफ्टर अ लॉन्ग ड्राइव। तुमने इतनी ज्यादा ड्राइव कर ली और बीच में कुछ नहीं खाया, तो पक्का तुम क्या होगे? भूखे होगे, ठीक है। तो यानी कि अनुमान भी लगा रहे हो ना, तो वो भी स्ट्रांग होना चाहिए, तब मस्ट का यूज कर दो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सिक्स्थ यूज क्या कहता है? मस्ट नॉट और मसंट इज यूज टू इंडिकेट प्रोहिबिशन और एम्फैटिक एडवाइस, ठीक है। यानी कि प्रोहिबिशन शो करने के लिए, प्रोहिबिशन क्या होता है? प्रोहिबिशन होता है मना करना, है ना, मना करना। प्रोहिबिशन होता है मना करना। अरे ये क्या हो रहा है? हाँ, न, हाँ, प्रोहिबिशन क्या होता है? मना करना। जैसे आपने देखा होगा कहीं बस वस में या मेट्रो में लिखा रहता है कि भाई स्पिटिंग इज प्रोहिबिटेड या स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड। वहां पे उसका मतलब क्या होता है? निषेध है, कंप्लीटली निषेध है। आपको मतलब उसको उसके आसपास भी नहीं जाना है, मतलब स्पिटिंग भी नहीं करनी है, और मतलब करना ही नहीं है, ठीक है। वहां पे कोई भी वो नहीं होगा, जैसे मतलब कोई भी अ, मना है बिल्कुल। वो वर्ड नहीं आ पा रहा है हिंदी में भी, भाई आप जो है उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हो। अगर मेट्रो में अगर आप स्पिट करते हो एंड इफ यू आर अंडर सर्विलेंस, सो यू विल बी कॉट, पकड़ लिए जाओगे, ठीक है। तो वही है। तो जब आपको किसी चीज को पूरी तरह मना करना है, और एम्फैटिक एडवाइस, एम्फैटिक का मतलब क्या होता है? स्ट्रेसफुल, है ना। ऐसी एडवाइस देनी है जो बिल्कुल स्ट्रांग है, स्ट्रांग एडवाइस हो गई, ठीक है। तो उसके लिए मस्ट नॉट या मसंट का यूज कर दो नेगेटिव वे में, नेगेटिव वे में, है ना। जब किसी को कुछ ना करने के लिए, है ना, या कुछ करने के लिए मना किया जाता है, तो वहां पे मस्ट नॉट या मसंट का यूज होता है। जैसे व्हीकल्स मसंट बी पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द मेन एंट्रेंस, यानी कि मना किया जा रहा है कि आपको जो मेन एंट्रेंस है उसके सामने व्हीकल्स, ठीक है, जो आपकी गाड़ी घोड़ा है, गाड़ी बाइक साइकिल्स वगैरह है, वो नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। अगर यहाँ पे मसंट आ गया तो इसका मतलब ये है कि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आप खड़ी नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, तो इस केस में मसंट का यूज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट, यू मस्ट नॉट रीच द एग्जाम सेंटर आफ्टर 9 AM इन द मॉर्निंग, ठीक है।
इसका मतलब क्या हो गया कि भाई तुम्हारा एग्जाम सेंटर पे तुम्हें 9 बजे के बाद बिल्कुल भी नहीं पहुंचना है, यानी कि जो भी करना है एग्जाम सेंटर पे होता है 9 बजे से पहले, इमीडिएटली पहले, ठीक है, या उससे बहुत पहले, ठीक है। यू मस्ट नॉट रीच द एग्जाम सेंटर आफ्टर, की मतलब 9 बजे के बाद तो बिल्कुल भी नहीं पहुंचना है। अगर पहुंच गए 9 बजे से लेट हो गए तो आपको एग्जाम सेंटर में एंट्रेंस नहीं दिया जाएगा, है ना। आई होप यू आर गेटिंग इट। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। Seventh, the opposite of must is don't have to, as both must and have to show obligation। मैंने आपको बताया था कि भाई must और have to दोनों ही obligation शो करते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि भाई थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा डिफरेंस कैसे हो जाए, जैसे अगर मैं बोलता हूँ कल मुझे जल्दी उठना है तो आई हैव टू वेक अप अर्ली टुमारोज मॉर्निंग, ठीक है। तो आई हैव टू वेक अप अर्ली, है ना, टुमारोज मॉर्निंग, मुझे जल्दी उठना है, लेकिन उठना पड़ेगा, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे कल सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पे मस्ट का यूज करोगे। हल्का सा डिफरेंस होता है लेकिन ऑलमोस्ट दे शो, बोथ ऑफ देम शो ऑब्लिगेशन, ठीक है। ऑब्लिगेशन शो करते हैं, कंपल्सन शो करते हैं। लाइक मस्ट आई ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर यू, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई क्या मुझे अच्छा, यहाँ पे चाहिए वाली भी सेंस आ जाती है, जैसे शुड में होती है ना, जैसे यहाँ पे इसका मतलब ये भी हो सकता है कि भाई क्या मुझे तुम्हारे लिए पानी का ग्लास लाना है, ठीक है, लाना पड़ेगा। या इस तरीके से बोल सकते हो क्या मुझे तुम्हारे लिए पानी का ग्लास जरूर लाना पड़ेगा या जरूर लाना चाहिए। तो ये हिंदी में कैसे बना लो, बस समझ आना चाहिए कि यहाँ पे कंपल्सन है कि भाई तुमको पानी की जरूरत है तो क्या मेरे को लाना जरूर चाहिए तुम्हारे लिए पानी, इस तरीके से। नो यू डोंट हैव टू, ठीक है, यानी कि अगर आप नेगेटिव वे में यूज कर रहे हो तो डोंट हैव टू का यूज कर दो इंस्टेड ऑफ यूजिंग मसंट, है ना। तो यहाँ पे आप दो तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, डोंट हैव टू लिख दिया या मसंट ऐसे भी लिख सकते हो इंस्टेड ऑफ दिस, ठीक है। क्योंकि मस्ट हैव टू सेम है, मसंट डोंट हैव टू सेम है, यानी कि मसंट क्या होगा, नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन होती है मस्ट नॉट की, तो ऐसे ही आप डोंट हैव टू भी यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ यूजिंग मसंट। बस यही बोलना चाह रहा था मैं, है ना। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या कहता है, मस्ट प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। इसका मतलब क्या हो गया कि मस्ट के साथ, जैसे मैंने आपको बता चुका हूं बहुत बार कि भाई आप जो है मॉडल वर्ब के साथ हैव का यूज कर सकते हो, है ना। मॉडल वर्ब के साथ हैव का यूज कर सकते हो, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे तो वो पास्ट में चला जाएगा, जैसे शुड हैव, है ना, और मे हैव, तो पास्ट में चला जाएगा, मॉडल वर्ब के साथ हैव लगा दोगे, तो ऐसी मस्ट के साथ है। तो मस्ट प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड टू शो डिडक्शन और टू, डिडक्शन ही है वो, ठीक है, और टू प्रेडिक्ट एन इवेंट विच इज सर्टेन, मतलब कि भाई कुछ पास्ट में हुआ है और तुम श्योर हो उसके लिए कि जरूर ये हुआ होगा, और श्योर हो तुम, जरूर लगा रहे हो, है ना। तो वहां पे मस्ट के साथ हैव लगा दो। लाइक ही डिड नॉट ट्राई अ लॉट, ठीक है, उसने मेहनत नहीं की थी, है ना, उसने मेहनत नहीं की थी या उसने कोशिश नहीं की थी। ही मस्ट हैव फेल्ड द टेस्ट, ठीक है। तो मैं अगर ये बोल रहा हूँ मुझे एक्चुअली पता नहीं है कि भाई ये पास हुआ फेल हुआ है, लेकिन मैं अनुमान भी ऐसा लगा रहा हूँ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, है ना, या मैं कोई ऐसी बात रख रहा हूं जो मुझे स्ट्रांगली पता है, ठीक है। हिंदी में जरूर हुआ होगा इस तरीके से बोलते ना, तो भाई उसने कोशिश नहीं की थी तो मैं बोल रहा हूं कि वो जरूर फेल हो गया होगा। तो वहां पे पास्ट में जा रहा है, सब कुछ पास्ट में जा रहा है लेकिन एक सर्टेनिटी के साथ, है ना, एक सर्टेनिटी के साथ। उसके बाद फादर वॉज आउटसाइड होम, ही मस्ट हैव सीन मी स्मोकिंग, ठीक है। भाई फादर जो है घर के बाहर थे, उन्होंने जरूर मेरे को स्मोकिंग करते हुए देख लिया होगा, है ना। तो घर के बाहर थे, तो घर के बाहर मैं भी था और मैं नहीं था, मतलब सेंटेंस के अंदर, तो उन्होंने जरूर मेरे को स्मोकिंग करते हुए देख लिया होगा, ठीक है। यानी कि पास्ट में कोई बात है उसके लिए मैं श्योर हूं, तो श्योरिटी एंड सर्टेनिटी आपको होनी चाहिए पास्ट के लिए। उसके बाद है ही मस्ट हैव रीच्ड बाय इवनिंग, गलत, टुमारो गलत, बाय नाउ, ठीक है। तो इस बात को, एक छोटी सी बात को ध्यान रखना कि भाई अगर आप मस्ट हैव लगा रहे हो जो कि एक पास्ट को शो करता है, ठीक है, मस्ट हैव लगा रहे हो पास्ट को शो करता है, तो वहां पे आप इस तरीके से यूज नहीं करोगे, ना ही इवनिंग ना ही टुमारो। क्यों बाय नाउ होगा यहाँ पे, क्यों होगा, क्योंकि एक सेकंड मैं भी देख लूं, ही मस्ट हैव रीच्ड बाय इवनिंग, मस्ट मतलब कि भाई बाय नाउ यूज होता है हमेशा मस्ट के साथ, जब आप हैव लगा रहे हो मस्ट के साथ, ठीक है। इस तरीके से वर्ड्स यूज नहीं होंगे कि भाई वो अब तक पहुंच चुका होगा, ऐसे बोलते हैं ना, वो अब तक पहुंच चुका होगा। ना ही टुमारो, टुमारो तो क्या हो जाएगा, वो फ्यूचर को शो करता है, टुमारो तो, टुमारो तो पक्का गलत है, और इवनिंग को भी शो नहीं करेगा, ठीक है। बाय नाउ यूज करो, इवनिंग भी यूज नहीं करोगे, ठीक है। अगर पास्ट में यूज कर रहे हो मस्ट को हैव के साथ यूज कर रहे हो, पास्ट हो गया, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपको बाय नाउ का यूज करना है। बाय नाउ का मतलब क्या होता है, अब तक, ठीक है, ना ही कोई और वर्ड जो टाइम को शो कर रहा है, ना ही टुमारो ना ही इवनिंग, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे इवनिंग तब आता है जब यहाँ पे पता रहता है कि भाई यहाँ पे टुनाइट है, यानी कि शाम है, तो शाम के बाद क्या आता है, रात आता है,
ठीक है, शाम के बाद क्या आता है, रात आता है। अगर यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड होता जो ये बता रहा होता कि अभी मैं बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट में कर रहा हूँ और मैं जो शाम है वो निकल गई है, उसके लिए बोल रहा हूँ कि वो शाम तक पहुंच चुका होगा, तो वहां पे इवनिंग आ जाता। लेकिन अभी नहीं पता है कि भाई मैं जो शाम है कौन सी शाम वाली बात कर रहा हूँ। हो सकता है ये आने वाली शाम हो, तो आने वाली शाम तो मैटर नहीं करेगी, यहाँ पे गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पास्ट में टेंस चला गया है। तो मस्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट बताता है, और कोई ऐसा पास्ट बताता है जो सर्टेन हो, है ना, जो सर्टेन हो, जो एक्चुअली में हुआ हो, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो। ठीक है, तो वहां पे आपको अगर कोई टाइम के लिए वर्ड यूज करना है, फ्रेज यूज करना है, तो केवल बाय नाउ। एंड विद दिस our session of must is also completed today, है ना। तो आज का सेशन जो था मस्ट का था, वो मस्ट भी कंप्लीट हो गया है। तो मुझे पता है कि भाई 15-16 मिनट में ही कंप्लीट होते जा रहे हैं मॉडल वर्ब्स अभी, है ना। वाई भी इनके यूजेस ज्यादा नहीं है, और मैं चाहता था कि भाई एक पर्टिकुलर लेक्चर एक मॉडल वर्ब के लिए हो, सो दैट इज व्हाई आई वांटेड टू मेक दीस काइंड ऑफ लेक्चर्स ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, है ना। तो कंप्लीट हो गया, मस्ट कंप्लीट हो गया। अब यू विल बी टेलिंग मी कि भाई अब क्या आएगा, है ना, कौन सी मॉडल वर्ब बच रही है। सिंपल मॉडल वर्ब्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आगे मार्जिनल मॉडल वर्ब्स भी है। मार्जिनल मॉडल वर्ब्स क्या होती है, आई विल बी लेटिंग यू नो इन द सेशंस ओनली। ठीक है, एंड विद दिस कंप्लीट हो गया है आज का सेशन। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विद अ न्यू मॉडल वर्ब। Until then, what you have to do, be prepared and keep on learning and have fun and do whatever you want to do. Bye bye, take care and hasta la vista.